जमीन पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, रहो जमीन पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय सर। नाउ वी डू टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स and do some questions from exercise 6.1 from class 12th मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब चेंज व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x एज ऑफ द क्यूब है तो v इक्वल टू होगा x क्यूब और सरफेस एरिया क्या होगा 6x²। गिवन है हमको dv/dt गिवन है, dv/dt की वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है और हमें ds/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों का। ऑन डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। ठीक है, dv/dt की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू 3x² dx/dt। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आया और यहाँ पर s को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा ds/dt इक्वल टू 12x dx/dt। ठीक है, हमें निकालना है ds/dt, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग ds/dt डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू हो जाएगा 12x dx/dt, 12x dx/dt डिवाइडेड बाय 3x² dx/dt। तो dx/dt दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 3 4 जा 12, 8 ऊपर चला जाएगा तो ds/dt की वैल्यू हमारे पास आएगी और जो x है हमारे पास उसकी जगह कितना रखना है हमको 12। तो हमारे पास कितना आएगा 8 इंटू 4 अपॉन x आ रहा है 8 इंटू 4 अपॉन 12, 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार और देखते हैं। वॉल्यूम x क्यूब होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। dv/dt की वैल्यू पता है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। सरफेस का डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt 12x dx/dt, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ds/dt डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 12x dx/dt डिवाइडेड बाय 3x² dx/dt। dx/dt कैंसिल हो गया है, एक x से x² कैंसिल होने के बाद x नीचे बचेगा और यहाँ से 3 4 जा 12, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 इंटू 4 अपॉन 12 हमारे पास आया x की वैल्यू रखने के बाद, और 4 3 जा 12, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट एंड x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 पे हमको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहले लेंथ मान लेते हैं x है और विड्थ मान लेते हैं y है। लेंथ इक्वल टू x और विड्थ इक्वल टू है y। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है dx/dt इक्वल टू डिक्रीजिंग है इसलिए -5 लिखेंगे और dy/dt विड्थ इंक्रीज हो रही है इस कारण इसको लिखेंगे प्लस में, दैट इज 4। ठीक है, और व्हेन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6
पहले निकालना है हमको पैरामीटर। तो पैरामीटर P इक्वल टू होगा ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर हो जाएगा ट्वाइस dx बाई dt प्लस dy ओवर dt। क्या आंसर आएगा? वैल्यू पुट करते हैं। dx बाई dt कितना है? -5, इसकी वैल्यू है +4, तो -5 + 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -2। दैट मीन्स पैरामीटर इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन है, इसका मतलब पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पैरामीटर इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पैरामीटर इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी, टाइम मिनट में दे रखा है तो सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम, तो आंसर आएगा dA बाई dt इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पर हमें दे रखा है 4, वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड dy बाई dt इज 4, y की वैल्यू हमारे पास है 6 और dx बाई dt कितना है हमारे पास? -5। तो 32 - 30 दैट इज इक्वल टू 2 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में यूनिट होगी, तो एरिया इज प्लस में साइन आ रहा है, दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? तो एरिया इंक्रीज हो रहा है विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड पैरामीटर इज डिक्रीजिंग बाय द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। दोनों पर मिनट में है, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. Bottom of the ladder is pulled away at the rate of 2 meter per second. How fast is the height decrease when foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो वॉल के ऊपर लैडर लगी हुई है इस तरह से, AB is the ladder, या x की डिस्टेंस है और हाइट इसकी y है और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। लेंथ ऑफ द लैडर इज 5। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से इक्वेशन हमारे पास बन सकती है पाइथागोरस थ्योरम से x² + y² = 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² + y² = 25। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये अवेलेबल है और लैडर की लेंथ AB दैट इज 5 है, ठीक। और हम इसको पुल कर रहे हैं इस तरफ, मतलब x में चेंज कर रहे हैं। dx बाई dt हमको दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू निकालते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो 4 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 25। तो y² हमारे पास आ जाएगा 25 - 16, 25 - 16 कितना होगा? 9। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। तो जब x इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू होगी 3। नाउ x² + y² इक्वल टू 25, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy ओवर dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहां से dy ओवर dt की वैल्यू निकालनी है -x dx बाई dt ओवर y। dy बाई dt इसका टू हो जाएगा -x dx बाई dt ओवर y। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, -x की वैल्यू कितनी है? 4 और dx बाई dt कितना है हमारे पास? 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो -8/3 मीटर पर सेकेंड दैट इज द रेट एट विच हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। माइनस में साइन है, माइनस साइन आ रखा है, दैट मीन्स
जब हम लैडर को इस तरफ खींचेंगे तो हाइट नीचे की तरफ आएगी, ये y नीचे की तरफ आएगा, इसका माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। तो हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ -8 by decreasing with the rate of 8/3 meter per second. Okay, note it. We see another question. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. It forms a cone such that height is always 1/6 of the radius of base. Find how fast is the height of the cone increasing when height equal to 4 centimeter. मतलब एक पाइप से सैंड नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो एक कोन टाइप का फिगर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी सैंड वगैरह तो कोन बनेगा, उसी बारे में दे रखा है। तो इस तरह का कोन हमारे पास बन रहा है। जब सैंड नीचे गिर रहा है तो कोन की हाइट और रेडियस में एक रिलेशन दिया हुआ है, हाइट है और ये रेडियस है। तो एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है dy/dt, dv/dt, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किस रेट से सैंड आ रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, ये हमको दिया हुआ है। दूसरा h इक्वल टू दे रखा है 1/6 ऑफ r, तो यहां से r इक्वल टू हो जाएगा 6h, और dh/dt हमको निकालना है। dh/dt की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, दैट इज द क्वेश्चन। और उसको हम क्या करना है, क्या दिया हुआ है वो ये है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम dv/dt इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई r की वैल्यू क्या होगी 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, तो हमारे पास आ गया 1/3 पाई 36h क्यूब, 1/3 पाई 36h क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो 36/3 पाई तो एक तरफ रख लेते हैं, h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt। यहाँ हमने ऐसा इसलिए किया है, r और h दो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और h हमें निकालना है, तो h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है हमने r को। ठीक है, बस अब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया है 12, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 पाई h की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 4 का स्क्वायर, और dh/dt निकालना है हमको, और dv/dt की वैल्यू हमको दी हुई है 12। ठीक है, तो 12 इक्वल टू 36 पाई 4 का स्क्वायर 16 dh/dt। तो इस 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, और dh/dt कितना आ जाएगा 1/, देखते हैं, dh/dt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, 16 3 48 और पाई के नीचे चला जाएगा, 1/48 पाई। हमें यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू रखना चाहे तो 22/7 रख भी सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म में भी सही है। तो बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर आ चुका है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट करेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 6.1 एक्सरसाइज को हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ बताए आपको ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इनके बेस पे बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। और फिर भी किसी तरह की कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई आती है और दूसरी बुक्स में और दूसरे टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा के लिए हमारे पास कांटेक्ट करें और इस नंबर पर मैसेज करें 9837724300। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सारे सॉल्यूशन इजी वे में प्रोवाइड होते रहे। ओके, बाय।